कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 13वें और 14वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। फिर से, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 14वें श्लोक की तरफ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। फिर से, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो। यज्ञ के बाद जो बचा हुआ अन्न है, उस अन्न को जो संत खाते हैं, ग्रहण करते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मतलब वो मुक्त हो जाते हैं सारे किल्बिशों से, सारे पापों से। नेक्स्ट लाइन, भुञ्जते ते त्वघं पापा, मतलब जो लोग खुद ही भोग करते हैं वो लोग पापी होते हैं। ये पचन्त्यात्मकारणात्, मतलब जो लोग अपना बनाया हुआ भोजन खुद ही भोग कर लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देके इस बात को समझाने की कोशिश की है। जो लोग अपने यज्ञ रूपी अच्छे कर्मों को करने के बाद में जो बचा हुआ होता है उसका भोग करते हैं, वो लोग संत होते हैं, वो लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ही जो लोग अपना बनाया हुआ अन्न, अपने कमाए हुए कर्मों को खुद ही भोग करते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं, वो लोग पापी होते हैं। दोस्तों इसके पहले के श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सारी चीजें जो हमें भगवान ने दी है वो सब भगवान की ही है। तो दोस्तों यदि हम इन चीज़ों को जो भगवान की ही है, भगवान को ही अर्पित नहीं करेंगे, भगवान को ही समर्पित नहीं करेंगे और खुद ही चुरा लेंगे भगवान से, तो निश्चित ही हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि हम किसी और का ले रहे हैं और उसे अपना कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें यज्ञ रूपी अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। यदि हम अपने कर्मों को सिर्फ अपने ही एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे तो फिर हम पापी कहलाएंगे। 14वां श्लोक दोस्तों, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, मतलब अन्न से बढ़ता है हमारा भौतिक शरीर। पर्जन्यादन्न संभव, और बारिश पर्जन्य से अन्न संभव होता है, अन्न की निर्मिति होती है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, मतलब यज्ञ से, यज्ञ रूपी कर्तव्यों से बारिश की निर्मिति होती है, पर्जन्य की निर्मिति होती है। इसे मैं अच्छे से जरूर समझाऊंगी दोस्तों। यज्ञ कर्म समुद्भव, मतलब हमारे कर्मों से यज्ञ संभव होता है, हमारे कर्मों से
यज्ञ रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, यज्ञ रूपी अग्नि संभव होती है। तो दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा है कि यज्ञ से, यज्ञ की अग्नि मतलब हमारे अच्छे कर्म। तो दोस्तों, जब हम अपने यज्ञ रूपी अच्छे कर्तव्य करते हैं तो हमारी वृद्धि होती है। जिस तरह से अन्न खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, उसी तरह से अच्छे कर्म करने से हमारी अंतरात्मा को ताकत मिलती है। पर्जन्यादन्न संभव मतलब बारिश की वजह से अन्न की निर्मित होती है। तो दोस्तों, अन्न मतलब क्या है? हमने देखा कि अन्न मतलब हमारे अच्छे कर्म जो हमारी आत्मा को ताकत देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पर्जन्य से, बारिश से अन्न की निर्मित होती है, ठीक उसी तरह से हमारे अच्छे कर्मों को भगवान की भक्ति से बल मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उनमें कोई न कोई सिद्धियां होती हैं। तो दोस्तों, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम भगवान के समीप जाते हैं, और जब हम भगवान के समीप जाते हैं तो हमें पर्जन्य रूपी वरदान मिलते हैं। भगवान हम पे कृपा करते हैं, वो हमारे अच्छे फल होते हैं, और हमारे ऐसे अच्छे कर्मों से यज्ञ रूपी अग्नि प्रज्वलित रहती है जो हमारे अंतरात्मा को पवित्र करती है। तो दोस्तों, इन दो श्लोकों का अर्थ बहुत ही सुंदर है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें बारिश, अन्न और यज्ञ, इन शब्दों से, इन उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। इससे दोस्तों एक और बात पता चलती है, भगवत गीता का आप सही विश्लेषण तभी लगा सकते हैं जब आप भक्ति भाव में होते हैं। जब आपको भगवान पर विश्वास होता है तभी आप भगवान की इस वाणी का सही अर्थ लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भगवत गीता 2 बार कही गई थी। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, और दूसरी बार संजय ने धृतराष्ट्र से कही थी। मगर दोस्तों, अर्जुन के मन में भगवान के लिए भक्ति भाव था, इसीलिए अर्जुन भगवान की बातों को समझ पाया। मगर उसी जगह पर धृतराष्ट्र के मन में भगवान के लिए भक्ति भाव नहीं था, और इसीलिए धृतराष्ट्र गीता को नहीं समझ पाए। उसी तरह से दोस्तों, जब हम भगवान पर विश्वास रखेंगे तब भी हम भगवत गीता के सच्चे और सही मतलब को समझ पाएंगे, नहीं तो हम अर्थ का गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ नहीं भगवान के साथ बने रहिए, और भगवत गीता को नित्य पढ़ते रहिए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।